वालेकुम, मैं हूँ रायस नैन अहमद और आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट का टॉपिक ट्रेसपास। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेसपास। तो आए ट्रेसपास देखते हैं। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रेसपास होता क्या है। ट्रेसपास होता है अनलॉफुल इंटरफेरेंस, किसी के काम में बिला वजह बगैर किसी कानून की कानूनी वजह के मुदाखलत करना होता है ट्रेसपास, अनलॉफुल इंटरफेरेंस। तो ट्रेसपास दो तरह की होती है, ट्रेसपास टू पर्सन, ट्रेसपास टू लैंड। ट्रेसपास टू पर्सन वो होता है जिसमें अनलॉफुल इंटरफेरेंस हो रही हो किसी पर्सन के राइट से, और ट्रेसपास टू लैंड वो होता है जिसमें कि अनलॉफुल इंटरफेरेंस हो रही हो किसी बंदे की प्रॉपर्टी, लैंड वगैरह से। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं ट्रेसपास टू पर्सन। ट्रेसपास टू पर्सन में देखते हैं क्या है। इसमें किसी बंदे के राइट्स आ जाते हैं, किसी बंदे की कोई उसे इंसल्ट करता है या जो भी करता है वो सारा इसमें आता है। ट्रेसपास टू पर्सन तीन तरह से कमिट हो सकता है: बाय असॉल्ट, बाय बैटरी, बाय फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं असॉल्ट क्या है। असॉल्ट वो है कि जिसमें सिर्फ बैटरी खतरा हो कि ये मुझे कुछ कहने वाला है, खतरे को असॉल्ट कहते हैं। पीपीसी का सेक्शन 351 से डील करता है। पंजाबी की मिसाल है मारी उलारी को बराबर है। वो जो मारी होती है वो बैटरी होती है, जो उलारी होती है किसी को थप्पड़ उलारना, वो हो जाता है असॉल्ट में। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है कोई असॉल्ट कमिट होने के लिए वो ये है, प्रिपेयरिंग गेस्चर हो कि बंदा ऐसे तैयार हो रहा मैं तुम्हें मारने लगा, तो ये भी असॉल्ट में आएगा। रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ फोर्स, उसे ये खतरा हो, कोई रीजनेबल खतरा हो कि मेरे ऊपर फोर्स यूज हो सकती है। डिफेंडेंट एबिलिटी टू कैरी आउट, तीसरा ये कि क्या डिफेंडेंट में, क्या मारने वाले में इतनी एबिलिटी है कि वो मुझे मार सकता है। फॉर एग्जांपल 4 साल का बच्चा आके कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, वो असॉल्ट में नहीं आएगा क्योंकि 4 साल का बच्चा कैसे आपको मारेगा। तो आगे फिर हम बैटरी पे आ जाते हैं। बैटरी जिसमें यूज ऑफ फोर्स हो जाता है। असॉल्ट वो होता है जिसमें यूज ऑफ फोर्स नहीं होता, बैटरी वो होता है जिसमें यूज ऑफ फोर्स हो जाता है। ये इसे पीपीसी का सेक्शन 350 डील करता है। तो बैटरी जाहिर है इसमें इंटेंशन बंदे की होती है। देखते हैं राउड रूड रिवेंजफुल या एंग्री मैनर में कोई किसी को टच करता है तो ये बैटरी में आएगा। बैटरी के लिए ज़रूरी है कि उसमें यूज़ ऑफ फोर्स हो। बैटरी के लिए इंटेंशन का होना लाजमी, अगर बंदे की इंटेंशन है तो वो बैटरी में आ जाएगा। हाँ, अनइंटेंशनल जो होगा तो वो फिर बैटरी में नहीं आएगा, वो उसके डिफेंसेस में आ जाएगा। विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, अगर बंदे के पास लीगल जस्टिफिकेशन नहीं तो वो फिर किसी को टच करता है तो ये बैटरी में आएगा। तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का देखते हैं। तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट दो तरह का होता है: रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रिक्शन। रॉन्गफुल रिस्ट्रिक्शन को पीपीसी का सेक्शन 339 डील करता है। इसमें कोई पार्शली बंदे को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसे बंद कर दिया जाता है या उसे घेर लिया जाता है तो वो इसमें आता है। अगर उसे परमानेंट रूम के अंदर बाहर से ताला लगा के चले जाते हैं तो वो फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आएगा। इसे पीपीसी का सेक्शन 340 डील करता है। तो अब हम देखते हैं असॉल्ट और बैटरी में सिमिलरिटीज क्या है। असॉल्ट और सिमिलर बैटरी में सिमिलरिटीज ये है कि ये दोनों जो है बोथ आर क्रिमिनल ऑफेंस। उसके बाद इन दोनों को टॉर्ट भी डील करता है और क्रिमिनल पीपीसी भी डील करती है। दोनों एक्शनेबल पर्सन है जिन पे फॉरेन एक्शन लिया जा सकता है। दोनों पर्सन से रिलेट करते हैं, टू द पर्सन। उसके बाद अगर हम इनके डिफेंस देखें तो इसमें सेल्फ डिफेंस आ जाता है कि किसी ने असॉल्ट या बैटरी अपने सेल्फ डिफेंस में कमिट किया हो, उसे खतरा हो एप्रीहेंशन फोर्स का, ये मुझे मारने लगा, तो वो आगे से कोई एक्शन लेता है तो सेल्फ डिफेंस में आ जाएगा। पेरेंटल अथॉरिटी, हमारे पेरेंट्स के पास राइट होता है कि वो अपने बच्चों को मार सकते हैं। हाँ, कोई बच्चा है उसे उसके पेरेंट मारते हैं तो वो आगे पेरेंट्स पे केस नहीं कर सकता। टीचर्स के पास भी पेरेंटल अथॉरिटी होती है कि हम उन पे केस नहीं कर सकते, वो अगर हमें मार देते वो हमें समझाने के लिए मारते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक पीस। जो पब्लिक का पीस होता है, अमन अमान को कायम रखने के लिए जो असॉल्ट या बैटरी किया जाता है तो वो
के डिफेंस में आ जाता है। उसके बाद कंसेंट है, अगर बंदे का कंसेंट है तो फिर वो करता है, फिर वो असॉल्ट या बैटरी में आएगा। अगर कंसेंट नहीं है तो फिर वो डिफेंस में आ जाएगा। लीगल प्रोसेस, किसी लीगल प्रोसेस को या किसी एक्स्ट्रा जुडिशनल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो असॉल्ट या बैटरी कमिट होता है तो वो भी उसके डिफेंस में आ जाता है। जैसे कि पुलिस वाले आके बंदे को उठा लेते हैं, उनके पास कोई कानूनी चीज़ें होती हैं, कोई कानून उन्हें लॉफुल एविडेंस या कुछ भी उनके पास एप्लीकेशन गई होती है, तो फिर वो जाके उठाते हैं, हमें वो बंदे को नहीं उठाते। तो जब वो उठा लेते हैं तो हम उन पे भी केस नहीं कर सकते। इसके तौर पे देखें तो फिर वो पीपीसी के जो भी सेक्शन उस पे लग रहा होगा उसके मुताबिक उसे सजा होगी। तो ये था हमारा ट्रेसपास टू पर्सन का टॉपिक। इंशाल्लाह ट्रेसपास टू हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो वो आपको पढ़ाएंगे मेरे अजीज दोस्त सर नुमान अरशद लाग साहब। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।